ब्रज में जुलम गुजारे कन्हैया ने, ब्रज में जुलम गुजारे लाल। थोड़ी बहुत हल्की पतली हो जाती है कलाकारों में, तो उसको क्या है कि सीरियस नहीं लेते। बिना पापा के हम गए तो अब जैसे बोलती अरे वो तो अकेली चली गई, बिना पापा की चली गई। सोच खराब रह जी की बे बोला, पैसा मिल रहा, इज्जत मिल रही, सम्मान मिल रहा, बढ़िया मंच मिल रहा। जो डबल मीनिंग वाले गीत रहते हैं वो कभी अश्लीलता में नहीं आते। नमस्कार भैया, राम राम। हमें राहुल देव और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। हम जा टाइम पे मऊरानीपुर के मंच के पास में हैं। आज लोकगीत को कार्यक्रम रखो गया है और कलाकार इतने आ चुके हैं। अब जा टाइम पे अरविंद कुशवाहा जी हैं, बुंदेलखंड के लोग बहुत चर्चित गायक हैं, और उनके संग हमारी मीरा ठाकुर दीदी भी हैं और डॉली राजपूत जी दीदी हैं। बहुत अच्छे ये जोड़ी है, आप ये देख सकते हो। और हम थोड़ा सा आज संगीत के बारे में से पूछें, जानें और थोड़ा सा सीख भी मिले। तो सबसे पहला अरविंद भैया, आपको बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली वार्ता पे। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। और बुंदेली वार्ता के जितने भी सुनने वाले हैं सभी बुंदेलखंड वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरुआत तो पहले यही करें अपन के अपन संगीत में कैसे आए, जी हम तुरंत जानना चाहते हैं। क्या है कि संगीत की शुरुआत हमारी क्या है कि स्कूल टाइम से हुई है। हम लोग जब पढ़ते थे तो स्कूल में बाल सभाएँ होती थी। तो उसमें क्या है कि शनिवार के शनिवार बाल सभा होती तो उसमें गाते थे। और इसके बाद गाते गाते फिर हम लोग मंदिर जाने लगे तो सुंदरकांड करने लगे। सुंदरकांड के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते गए, इस लाइन में आगे। अच्छा, आपने सीखो है कौन से हैं, कोई गुरु हते कहा तो कछु? शुरुआत में क्या है कि कोई गुरु नहीं था हमारा, ईश्वर को ही श्री गणेश भगवान को गुरु मान के शुरू कर दिया था। फिर इसके बाद क्या है कि कैसेट बेचती थी पहले पुराने कलाकारों की, हमारे क्षेत्रीय गुरु पंडित श्री चंद्रभूषण पाठक जी की, स्वर्गीय बुंदेली सम्राट पटेरिया जी की। तो हम लोग सुनते रहते थे रेडियो में, आकाशवाणी पर, तो उनके गीत सुन सुन के गाते थे। इसके बाद क्या है कि जब हमारी लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ी तो फिर क्या है कि हमें संगीत के बारे में उतना नॉलेज नहीं था, तो फिर हम जयसिंह राजा से जुड़े। तो इसके बाद हमने उनको अपना गुरु माना। उनसे फिर जो भी हमें चीज़ समझ में नहीं आती उस समय पर हम उनसे सीखते रहते हैं। पिछली साल की बात है, जय मंच पे वे भी जाकर रहते कि हमारे जो गुरु हैं जयसिंह राजा हैं, और जो संगे गायक हते जित्तू खरे हते। बा टाइम पे बहुत मंच पे तनक अनबन भी हो गई थी। आपको क्या लगा कि गलती की थी? इसमें देखो क्या होता है कि जब कलाकार मंच पे जाता है तो अपना अपना परफॉर्मेंस दिखाता है उस पर। अब क्या है कि वैसे गलती तो वहाँ पर किसी की भी नहीं थी। थोड़ी बहुत हल्की पतली हो जाती है कलाकारों में, तो उसको क्या है कि सीरियस नहीं लेते। लेकिन क्या है कि फिर लोग उसको बड़ा चढ़ा के मीडिया पर दिखा देते हैं। वैसे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, हल्की सी नोक-झोंक, हल्की सी अनबन थी। अच्छा, का है आपके संगे एक बहुत अच्छी कलाकार हैं रामदेवी सरगम, बहुत जोड़ी चल रही है बुंदेलखंड में, बहुत आप सुने जा रहे हैं उनके संगे, बहुत पसंद भी करो जा रहे हैं। जुड़े कैसे हैं थे अपन? हम गाते थे पहले, फिर किसी कलाकार के द्वारा हमें पता लगा कि कोई रामदेवी नाम की लड़की है। जब वो क्या है कि इतनी मीडिया पर वायरल नहीं हुई थी, तो फिर हमने एक कार्यक्रम में उनको बुलाया, तो हमें उनकी गायकी अच्छी लगी और पहले ही कार्यक्रम का एक गीत वायरल हो गया था। वैसे गीत उनका लल्ला जी का था। हम लोगों ने जैसे हमने बताया नहीं कि सुन सुन के गाते थे पहले, तो हमें उनकी आवाज़ और गायकी अच्छी लगी, तो फिर हमने धीरे धीरे अपने कार्यक्रम में रखा। और इसके बाद फिर लगातार 10 साल, कम से कम 9-10 साल उन्हें बराबर काम किया। अभी भी करती हैं। अभी क्या है कि उनकी शादी हो गई, तो इस समय वो ससुराल में है, तो इस वजह से भी कार्यक्रम ज़्यादा नहीं कर पा रही वो। हाँ। अच्छा, आपको एक बहुत अच्छा भजन है तो गीत है तो ब्रज में जुलम गुजारे कन्हैया, बहुत चलो। तो हमारा निवेदन 2 लाइन अगर आप थोड़ा सा सुना दो गुनगुना के। बहुत बहुत धन्यवाद। वो गीत हमने गाया था बैराड, जिला शिवपुरी, बैराड मंच पर गाया था। उसकी लाइनें ऐसी थी कि ब्रज में जुलम गुजारे कन्हैया ने, ब्रज में जुलम गुजारे लाल, ब्रज में जुलम गुजारे कन्हैया ने, ब्रज में जुलम गुजारे लाल। बहुत बढ़िया, मज़ा आवा है। हमारे संग दीदी भी हैं, थोड़ा सो हम दीदी से बात कर रहे थे। तो हम सबसे पहले हम दीदी के अंदर चल रहे हैं। दीदी को नाम है डॉली राजपूत। दीदी, सबसे पहले हम यही जानना चाहते हैं कि बुंदेलखंड से अपन बिलोंग कर रहे हैं,
और बुंदेलखंड में एक लड़की को स्टेज पर जाके और हजारन की भीड़ में लाखन की भीड़ में परफॉर्मेंस करने, तो एक समाज को प्रेशर भी हो जाते हैं कि भैया मोड़ी का कर रही है, कभी ऐसा भाव है? हाँ भाव मैं संग का भाव? मतलब जैसे हम प्रोग्राम में गए, हाँ। जैसे अभी मतलब उम्र हमारी ज़्यादा नहीं है, हाँ। जैसे बिना पापा के हम गए, हाँ। तो अब जैसे बोलती अरे वो तो अकेली चली गई, बिना पापा की चली गई, हाँ। मतलब ऐसे मतलब और कोई नहीं, मतलब अपने परिवार के सबसे ज़्यादा हाँ। मतलब ऐसा हुआ है हमारे साथ शुरुआत में जो रहा हो। शुरुआत में। अच्छा, आपने सीखो है कौन से संगीत? नहीं, हमारी दीदी गाती थी पहले, दीदी का गाती थी? मतलब जो भजन गाती थी, मतलब रेसल करती थी घर पे पहले वो, अच्छा। तो फिर हम भी दूर बैठ के और सुनते थे दीदी को, हाँ। पापा सिखाते थे दीदी को, हाँ। और हम बैठ के सुनते थे दीदी को, आओ। तो फिर दीदी गाती थी, फिर हमें भी शौक चढ़ने लगा मतलब गाएं, तो हम क्या स्कूल जाते थे, कहीं भी जाते थे, तो मतलब जैसे दीदी गाती थी ऐसे हम गा देते थे। तो फिर क्या हुआ, एक दिन दीदी की मतलब एक्सीडेंट हो गया था, हमारी दीदी का एक्सीडेंट हो गया था, फिर उनकी मतलब वो गा नहीं पाती थी, फिर वो मतलब ऐसे फिर एक दो महीना ऐसे चलने लगा, फिर प्रोग्राम बंद बिल्कुल। फिर पापा ने बोला कि चलो एक प्रोग्राम मतलब ऐसा फंस गया था प्रोग्राम, वो कहीं पर जखोरा के पास में एक गांव है बड़ौदा स्वामी, तो वहाँ पर एक प्रोग्राम ऐसा फंस गया, बोलने के अब लेडीज़ की तो बहुत ज़रूरत है, दीदी को जाना पड़ेगा, नहीं वहाँ पर विवाद हो जाएगा। तो फिर पापा बोलने लगे हमसे कि चलो, हमने कि चलो पहली बार मंच पे गए और पहली बार ही हमने गाया था वहाँ पर। की संगे है तो पहले प्रोग्राम वो वहीं के थे, नाम नहीं मतलब ऐसी क्षेत्रीय कलाकार। अच्छा, जब कहूँ ऐसा हो तो कि हम बड़े कलाकार के संगे मंच साझा करने पड़ते, तो कितने प्रेशर रहा दिमाग में कि भैया ऐसा ना हो कोई गलती हो जाए अपन से? वो तो फिर रात ही देखो, कितने रात है कि ऐसा को कितने प्रैक्टिस की देखो घर पे क्या कर तो देखो जैसे तो आने तो घरे तो करना ही पड़ा प्रैक्टिस, पूछने आते किसी के, मतलब आप पहली बार जा रहे तो फिर पूछने आता ही, तो मतलब घर पे कर लेते प्रैक्टिस पहले हम, घर पे अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। अच्छा चलो, हमारे संग एक दीदी और हैं, दीदी मीरा ठाकुर हैं। दीदी आप कैसे आ गई जालान में? हम जालान में भैया में बहुत साल हो गई। सबसे पहले तो राम राम पहुँच जाए। बिल्कुल। हमें दमोह से। दमोह से हैं आप? जी। अच्छा, तो कितने साल हो गए अपना गाउत? हमें 15 साल हो गए। 15 साल आप स्टेज पे गा रही? जी। तो काफ़ी अनुभव होगा आपका। की के संग ना पढ़ने लगा, जैसे बड़े कलाकार के संग शुरुआत में अपने जो कर रहे हो, तो पहली परफॉर्मेंस की के संग आती? कंटिन्यू हमारी पहली परफॉर्मेंस मतलब हमारे थे किराए से रह भी आए थे, जब हम तीसरी पढ़ते थे, बहुत छोटे थे, किराए से रह भी आए थे, तो वे चाचा संगीत में आते, तो बहुत सी लेडीज़ें आती, उनके कार्यक्रम बढ़िया चलते, तो हमारे उन्हीं के साथ में देख देख के फिर हम उन्हें बच्चा थे, उनके भी बच्चा भैया रहे, हमारे पीछे आके मन याद तो कार्यक्रम में चल रहे गए, देखो ऐसा शुरू से भजन गावे की शौक रही, फिर उनके साथ में जान लगे थे, तो ऐसे मंच देखन लगे कि जैसो गात मतलब गात नहीं थे, देखते थे, बच्चा थे, छोटे थे। फिर उसके बाद में लक्ष्मी दीदी हमारी बड़ी बहन, तो दीदी के साथ में कंटिन्यू हमने 12 साल बिताए। 12 साल? जी। और अब 12 साल के बाद फिर हम सबके कार्यक्रम कर रहे हैं। लगातार कार्यक्रम आप कर रही हैं? जी। अच्छा, जा लाइन में आप आए हो, शुरुआत में घर वालों को कुछ प्रेशर रहो? नहीं, शुरुआत से भी उन्होंने दिखाओ। घर वाले तो ठीक है, हमारे तो मोहल्ला पड़ोस रिश्तेदार सबको सपोर्ट, थोड़ी कोई गलत काम कर रही है ऐसी सरस्वती कब हर इंसान के लाने मिल जाए अगर तो वो धनी हो जाए। बुंदेलखंड में कई आदमी कल लगाते हैं कि लड़कियां, हाँ बहुत सोच खराब रह जी की वे बोला पैसा मिल रहा, इज्जत मिल रही, सम्मान मिल रहा, बढ़िया मंच मिल रहा, कहानी मिल रहा, सब बिल्कुल मिल रहा। और सबसे बड़ी बात तो जो कि हर इंसान के लाने नहीं जा सरस्वती मिलत, एक माता को आशीर्वाद है, सबका वो आशीर्वाद नहीं मिला था, बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसा होता है। हमारे लाने फुल सपोर्ट रहो, हमारे घर वालों को, हमारे रिश्तेदारों को, और हमारे सबसे बड़े हमारे जितने भी नगर पालिका के जितने पब्लिक है सबको बाकायदा सपोर्ट मिले और सपोर्ट रहो है। अच्छा, एक सवाल हम और अरविंद भैया से ले वो चाहें। भैया, हमें थोड़ा सा लगा थे, हम जब आपके गीत सुना थे तो कई जने कान लगाते हैं थोड़ा सा गलत गाऊ थे, जा कह लो कि 2 अर्थी गीत गाऊ थे, तो जब पब्लिक की डिमांड है काय है जो ये सब? देखिए भैया, ऐसे में ऐसा रहता है कि जो डबल मीनिंग वाले गीत रहते हैं वो कभी अश्लीलता में नहीं आते हैं। जैसे मान के चलो कि हमने कोई गीत गाया कि मारी शब्द आया, जैसे हाँ। मारी, तो मारी शब्द एक ही जगह थोड़ी उसको लगा सकते, कई जगह। जैसे अब जैसे स्त्रीलिंग में कोई चीज़ है, जैसे मान के चलो कि नांगन मारी, तो उसको क्या बोलेंगे आप? नांगन मारी तो मारी,
अब उसको क्या है, मारी शब्द को आदमी जिनकी सोच गलत होती है वो और कहीं ले जाते हैं, उनकी विचारधारा अलग होती है। और जो सिंगल अर्थी गीत होते हैं, सिंगल, वो चीज़ें गलत हो जाती है। जो डबल मीनिंग वाले गीत हैं वो कभी अश्लीलता में नहीं आते हैं। तो जब पब्लिक की डिमांड की वजह से करने पर और हाँ दूसरी बात, जैसे मान के चलिए कि हर क्षेत्र अलग अलग होता है। जहाँ पर अब जैसे पब्लिक की डिमांड है 10-20 हज़ार पब्लिक है, अगर वो बोल रही है, किसी ने जैसे मान के चलो कि अपन को 40,000 रुपये 50,000 रुपये दिया नाइट का, तो उसने इसका दिया कि जो हमारी 10-20 हज़ार पब्लिक आ रही है तो उसका आप मनोरंजन कीजिए। तो मनोरंजन करने के लिए हम लोग ऐसा भी नहीं गाते हैं कि वो मर्यादा पार कर जाएं, डबल मीनिंग में गीत गाते हैं जिससे उनका मनोरंजन हो जाए और हमारा मंच निकल जाए। अच्छा हाँ, अच्छा, अगर मान लो को हाँ आपको प्रोग्राम कराने हैं, अरविंद भैया यहाँ बुलाने हैं, तो मोटा मोटी के देख जेब लगभग खर्च करने पर है कि आप होते पहुँचे हैं। देखिए वैसे मीडिया पे जैसे रेट तो नहीं कोई खोलता अरे लगभग एक मोटा माटी खर्च हुए कि भैया एक से देख के बीच में हो जाए, हम जो फिक्स नहीं पूछ रहे अपन से, लगभग वही मिनिमम 30-40 हज़ार रुपये। भैया के आदमी की परिस्थिति देख के भी कैसे जो है कि जो आदमी बड़ो आदमी है तो वो तो खोल के तुम्हें दे ही रहो, मुँह मांगे पैसा। लेकिन गरीब की भी इच्छा हो, जो इतना है कि अपने घर को उकी भी शौक है कि भाई बिटिया की शादी में या सब में हमें भी बुलावे की इच्छा, तो हमारे वैसे भी नहीं, और क्या है कि कई जगह पैसा देखो जाता है। कई कार्यक्रम हमने ऐसे किए हैं कि जो जैसे गरीब परिवार से हैं, उसके दिमाग में एक बात चल रही है कि हमें अरविंद का कार्यक्रम करवाना है और उसके पास पैसा नहीं है, तो फिर हम ऐसा करते हैं कि भाई जो हमारे बाजे यंत्र वाले हैं, लेडीज कलाकार हैं, गाड़ी का खर्चा है वो आप हमें दे देना, बाकी हम फिर फ्री कार्यक्रम कर देते हैं। भी कर दो आप। हाँ, जैसो अपना देते सामने हैं। वाली की स्थिति चेक करते पहले वे कैसो का होते हैं, हाँ, उस हिसाब से अगर जैसे हमें उसका नॉलेज है कि हाँ इसके पास पैसा देने लायक नहीं है और उसकी अगर मन में इच्छा है कि हमें अरविंद भैया का कार्यक्रम करवाना है, तो जो हमारे जैसे बजाने वाले ढोलक बेंजो पैड वाले हैं, लेडीज कलाकार हैं, सम्मान करवा और देते हैं। गाड़ी का जो खर्चा है उतना ले लेते हैं और बाकी फिर कर देते हैं। अच्छा, अपन अंत में तनक डॉली जी और हैं दीदी से 1-2 लाइनें सुनना चाहें, दीदी को जो मन हो 2 लाइनें आप गुनगुना दो, कौन सी भी भजन की गुनगुना दो और जाए इंटरव्यू को अपन समापन करें। दीदी भजन लोग कौन सी भी आपको जो पसंद हो ज़्यादा। तो हमारे जो पिताश्री हमारे लिखत भी हैं गाना, और वे हमारे गुरु हैं, उन्होंने हमें सिखाओ है। तो उनने एक गीत लिखे, तो पापा जी ने एक मतलब जो भी लिखे, तो नेहा दिसोरिया का नाम सुना। हाँ, उन्हें ये बात कर लेती जी से प्यारा अब तक मिलो को नहीं है, हाँ, जो एक पापा ही ने लिखे तो हमारा गाना। तो एक पापा ने गीत लिखे, मतलब भजन नहीं लिखे। तो अरे काहे दगा दे डारो कन्हैया ने, काहे दगा दे डारो लाल, काहे दगा दे डारो सवरिया ने, काहे दगा दे डारो लाल। बहुत बढ़िया अरविंद भैया, हमें और दीदी से बात करके बहुत अच्छा लगो। आप ऐसी बुंदेलखंड को मनोरंजन करते रहो। हम आप जब देख आते हैं कि भैया पब्लिक लाखन में आपको सपोर्ट कर रही हो, जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो पब्लिक होते मतलब जो मान के चलो कि तुम लगे पड़े हैं भैया अरविंद भैया गा रहे हैं, तो आप ऐसे ही मनोरंजन करते रहो बुंदेलखंड को, ऐसे आगे बढ़ो। बुंदेली वार्ता का आपने समय था, उपरांत बहुत बहुत धन्यवाद आपकी पूरी टीम को। और भैया बहुत चर्चित चेहरा हैं अरविंद भैया, और हम आपका मिले अगली वीडियो में, तब तक आप बने रहो बुंदेली वार्ता के साथ में।